अस्सलाम वालेकुम। आज वेब डेवलपमेंट के सिलसिले का हमारा फोर्थ लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि HTML फॉर्मेटिंग क्या होती है, कमेंट्स किस तरह से दिए जाते हैं HTML फाइल में, और उसके बाद हम देखेंगे कि CSS क्या चीज़ है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। इसी वजह से आज हम HTML फॉर्मेटिंग को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो फाइल्स हमने बनाई थी वो आपको याद होंगी। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर नहीं लिए, मैं उनसे कहूँगा कि वो हमारे लास्ट वाले लेक्चर देखें ताकि उनको ये सीक्वेंस समझ आ सके। तो ये लास्ट में हमने एक छोटी सी एक फ़ाइल बनाई थी जो कि नोटपैड प्लस प्लस में शो हो रही है, और इस तरफ जो है गूगल क्रोम मैंने खोला हुआ है। तो इस तरफ मैं अब कोड चेंज करता जाऊंगा और साथ इस तरफ जो सा आपको उसकी आउटपुट नज़र आती जाएगी। आप लोग भी इस तरह से करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी W3 Schools, जो कि ये वाली वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट को खोलकर इसके अंदर भी से पढ़ें, और इसके अंदर भी जो ऑनलाइन एडिटर है उसके अंदर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML फॉर्मेटिंग क्या चीज़ होती है। देखें यहाँ पर जो कुछ मैंने इस तरफ लिखा हुआ है, आपने नोट किया होगा कि जो चीज़ें हमने टैग्स के अंदर लिखी हुई हैं वो तो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही, और जो चीज़ें हमने टैग्स के बाहर लिखी हुई हैं वो इस तरफ डिस्प्ले हो रही हैं। जिस तरह ये एक हेडिंग लिखी हुई है, तो इस हेडिंग में लिखा हुआ है हेडिंग का यहाँ से टैग स्टार्ट हो रहा है और ये उसका एंडिंग टैग है, और इसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ हेडिंग। तो यहाँ पर सिर्फ दिस इज़ हेडिंग ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें जो टैग्स के अंदर लिखी होती हैं वो तो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होती, और असल में जो टैग्स हैं ये बताने के लिए हैं कि किस चीज़ को किस तरह से हमने डिस्प्ले करवाना है। तो इसी तरह से हम HTML फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि जो HTML है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप चाहें ये टैग्स जोन से हैं इनको स्मॉल्स में लिख लें और चाहें इनको कैपिटल्स में लिख लें। पहले पुरानी ट्रेडिशन ये हुआ करती थी कि इन टैग्स को जोन सा है वो कैपिटल लिखा जाता था। अगर आप अपनी IT सीरीज़ वगैरह के बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको कैपिटल लिखे नज़र आएंगे, लेकिन अब इनको स्मॉल्स में ही लिखा जाता है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनको स्मॉल्स में ही लिखें। अब ये आप देखेंगे यहाँ पर ये जो हेडिंग दी हुई है, मैं इसको कॉपी करता हूँ ये इस हेडिंग के टैग को, ये मैंने 3 टाइम इसे कॉपी कर दिया यहाँ पर। उसके बाद जब ये पेज रिफ्रेश किया तो ये यहाँ पर आपको 3 दफ़ा नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि इसको एक ही लाइन में कर देता हूँ, यानी अगर आप देखेंगे तो ये 2 हेडिंग्स एक ही लाइन में हो गई हैं, ये आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। अब जब मैं इसे सेव करता हूँ और इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है कि मुझे जो काम इससे करवाना है उसको करना नहीं है, उसे कहना है कि इसको ऐसे करो। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसकी। हम इसके अंदर एक पैराग्राफ का टैग डालते हैं। ये मैंने इसके अंदर एक पैराग्राफ का टैग डाल दिया। अब इस पैराग्राफ के टैग को हम देखते हैं ज़रा। ये यहाँ पर एक पैराग्राफ आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ जो से 2 लाइंस में आ जाए, तो अगर मैं इधर आकर इसमें ये स्पेस इंटर के ज़रिए डाल देता हूँ और फिर इसे सेव करके जब रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर वो इफ़ेक्ट नहीं हुआ, ताकि यहाँ पर ये मैंने नई लाइंस बना दी हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे एक नया टैग इसके अंदर डालना पड़ेगा। इस टैग को हम BR कहते हैं। ये सिंगल टैग ही होता है, यानी कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग नहीं होता, बस ये एक ही डालना होता है। तो आप देखेंगे अब क्या इफ़ेक्ट होगा। सेव करता हूँ, जब इसे रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखें कि अब ये 2 लाइंस में आ गया है। इसी तरह से अगर मुझे उन हेडिंग्स
को भी एक लाइन में करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इन हेडिंग्स के इन टैग्स को ख़त्म करके एक ही हेडिंग के अंदर इसको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ भी मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है इस साइड पर, उसके लिए मुझे यहाँ पर ये बताना पड़ेगा, ना कि करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ कि किस तरह से हमें अगर किसी चीज़ को बोल्ड करना है तो मैं यहाँ से अगर उसे बोल्ड कर दूँ तो उसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा, अगर मैं यहाँ से इटैलिक कर दूँ तो उसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो तमाम तो जो फॉर्मेटिंग है HTML की, वो मुझे टैग्स के ज़रिए ही करनी पड़ेगी। बोल्ड करने के लिए हमारे पास B का टैग अवेलेबल होता है, तो मैं यहाँ पर B का टैग जो सा ना वो डालता हूँ। पहले मैं ये चीज़ें यहाँ से क्लियर कर दूँ, यहाँ से ये मैंने बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ को बोल्ड कर दूँ, तो इसके लिए मेरे पास एक B का टैग अवेलेबल है। ये B का टैग मैंने डाल दिया इधर। अब जब इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करें तो अब देखें कि यहाँ पर ये पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। इसी तरह अगर मैं इसे इटैलिक करना चाहता हूँ तो इसके लिए मेरे पास एक I का टैग अवेलेबल है। अब ये मैं नेस्टिंग कर रहा हूँ, यानी कि एक टैग के अंदर मज़ीद आगे और टैग डाल रहा हूँ। तो आप देखें कि ये यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक इसको I के टैग से इटैलिक कर देता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं हम इसे, तो अब देखें कि अब ये हिस्सा जितना हमने I के टैग के अंदर डाला है वो इटैलिक है, जो हिस्सा हमने B के टैग के अंदर डाला है वो वाला बोल्ड है, और बाकी जो हिस्सा है वो पैराग्राफ वो सिंपल है। अब तो हमने देखा कि किस तरह से हम जो HTML के सिंपल जो सी है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि HTML कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स हर लैंग्वेज में ऐसा कोड होता है जो कि उसकी फंक्शनैलिटी पर इफ़ेक्ट नहीं करता, यानी कि हम यहाँ पर अपनी इस फाइल में कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं जो हमें अपनी याददाश्त के लिए चाहिए। हम चाहते हैं कि बाद में हम उसे रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकें, लेकिन उसका इफ़ेक्ट यहाँ डिस्प्ले पर ना हो। तो हर लैंग्वेज में कमेंट्स अवेलेबल होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अवेलेबल होते हैं। C++ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर डबल स्लैश डालकर कमेंट डाले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये टैग यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, 2 दफ़ा डैश है, और फिर आप कमेंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद फिर 2 दफ़ा डैश और फिर आपने ये टैग क्लोज कर दिया। अब ये एक मैंने टैग लिखा है जो कि कमेंट्स है। इसको जब मैं सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करते हैं इस पेज को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये यहाँ पर इस फाइल में मौजूद रहेगा। तो आप इसके अंदर कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसी तरह से आप इसको मल्टीपल लाइंस कमेंट्स भी बना सकते हैं, और उसके अंदर भी आप जो लिखना चाहें जो आपके अपने रेफरेंस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा ये आपने देखा कि ये जो हमने आज HTML फॉर्मेटिंग की है, इसके अलावा और टैग्स भी अवेलेबल हैं फॉर्मेटिंग के लिए। लेकिन अब आजकल के दौर में हम जो HTML फॉर्मेटिंग है वो इन टैग्स की मदद से आमतौर पर नहीं करते। अब हमारे पास एक जदीद तरीक़ेकार अवेलेबल है जिसको हम CSS कहते हैं। CSS से मुराद है कैस्केड स्टाइल शीट। ये जो HTML में फॉर्मेटिंग का तरीका था, ये तरीका पुराना हो गया। अब नए हमारे पास जदीद तरीके अवेलेबल हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो भी हमारी फॉर्मेटिंग होती है उसको अलहदा से हम एक जगह पर लिख सकते हैं, ताकि वो मल्टीपल लाइंस पर, मल्टीपल टैग्स पर, मल्टीपल एलिमेंट्स पर, इवन मल्टीपल पेजेस पर उसको हम इस्तेमाल कर सकें, और जब हम चाहें उसे तो एक ही वक्त में चेंज कर सकें। तो आजकल इस काम के लिए CSS इस्तेमाल होती है, फॉर्मेटिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, जो कि बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग है सीखने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप देखेंगे कि किस तरह से हम CSS को अपने पेज के अंदर डालेंगे
और उसके ज़रिए हम किस तरह से फॉर्मेटिंग करेंगे। जब हम CSS डालना सीख जाएंगे तो फिर हम आगे चलते जाएंगे और देखते जाएंगे कि मुख्तलिफ टैग्स जो हैं उनके अंदर CSS के साथ किस तरह से डिज़ाइनिंग होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने इन टैग्स की प्रैक्टिस करनी है और अपने जो वेब पेज आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें